वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी को। और इसका उद्देश्य था कि 10 वर्ष की जो छोटी बच्चियां हैं उनका बीमा करना। 18 वर्ष के बाद वो मेच्योर हो जाएगा और बच्ची की शादी के लिए या फिर उसके उच्च शिक्षा के लिए अब उसको निकाला जा सकता है। और इसमें 8.2% 8.2% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनाना किसानों के लिए। किसान अपने खेत से 4 कोनों से थोड़े थोड़े से मिट्टी निकालेंगे, फिर उसको आपस में मिश्रित करके उसको उसमें से आधा किलो एक थैले में भरकर उस थैले पर अपना नाम, खेत का खसरा नंबर लिखकर नजदीक के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में जाएंगे। कृषि विज्ञान वहां पर 12 तत्वों के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर स्वास्थ्य कार्ड बनाकर किसानों को देंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण देना है। और इस 4 भागों में बांटा गया इसको। शिशु लोन है 50,000 तक शिशु लोन। उसके बाद तरुण लोन 50,000 से 5 लाख के बीच। फिर उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच किशोर लोन। फिर उसके बाद किशोर लोन के बाद युवा लोन आता है 10 लाख से 15 लाख के बीच। तो 4 प्रकार के लोन ये छोटे दुकानदार और व्यापारियों को उनके उद्योग को चलाने के लिए दिए गए थे और बड़े उद्योगपति बन जाएं। और अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी और इसका उद्देश्य था जो असंगठित क्षेत्र के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनको बीमा देना, उनको सुरक्षा बीमा देना। और 18 से 40 वर्ष के बीच अगर उम्र आपकी है तो इसके आप पात्र हैं। और 60 साल के बाद इसमें आपको 1,000 से लेकर 5,000 के बीच आपको पेंशन मिलेगी, आपको या आपकी पत्नी को या फिर आपके नॉमिनी को। इसकी घोषणा 9 मई 2015 को की गई थी। प्रभावी 1 जून 2015 से अटल पेंशन योजना हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी और ये एक्सीडेंटल बीमा योजना है। और इसमें असामयिक मृत्यु हो जाने पर 2 लाख तक कवर किया जाता है। अस्थायी विकलांग होने पर अस्थायी 1 लाख मिलता है और अस्थायी विकलांग होने पर 2 लाख मिलता है। तो इस प्रकार से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। 18 से 50 साल के बीच के उम्र के सभी व्यक्ति इसके पात्र हैं। किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर आपको इसका बीमा मिलता है 2 लाख रुपए तक। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए इस भारत के 100 टॉप शहरों को 100 सिटी ऑफ इंडिया को काफ़ी खूबसूरत बनाने के लिए, आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए, नागरिकों को मूलभूत सुविधा के साथ साथ आधुनिक सुविधा देने के लिए इस स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। शहरों में रहने वाले गरीब और वंचित लोगों को आवास देना इसका उद्देश्य था। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत को डिजिटलीकरण करना। उमंग ऐप, यूपीआई, डिजिटल लॉकर में आप अपना ऑनलाइन दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं। उमंग ऐप पर जाकर आप सरकार की सभी योजनाओं को एक साथ दे सकते हैं। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन पूरे भारत को डिजिटलीकरण करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी और इसमें युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देना है और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र देना है।